नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत पांडे मेरठ से। मैं अपने आदरणीय पिताजी को याद करता हुआ पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त पे सिंचाई विभाग के मेरे डिवीज़न के पीछे जो अधीक्षण अभियंता का ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस में, मैं प्रयास करूंगा अपने पिताजी के लिए कि तरह ही उनके चरणों की धूल के बराबर हूँ, उसी प्रकार से प्रयास करूंगा बोलने की। उसकी रिहर्सल मैं कर रहा हूँ आपके सामने। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्षता करते हुए आदरणीय अधीक्षण अभियंता महोदय जी, आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय जी, सहायक अभियंता महोदय एवं समस्त कर्मचारीगण, मेरा वजूद मेरे पिताजी की वजह से मैं उन्हीं की नौकरी कर रहा हूँ, तो उन्हीं को याद करते हुए उनकी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार की बात है, मैं अपने पिताजी से पूछ रहा था, वैसे तो बचपन से ही आता था मैं, कोई मिस होता था, लेट हो जाता था, तो उनसे पूछा मैंने, पिताजी पापा जी ये बताइए, जब आप जब यहाँ पर का संबोधन होता है आपका, और आपके द्वारा जो यहाँ पर कहा जाता है, उससे जो एक जुनून पैदा होता है, ऐसा लगता है कि अभी देश के लिए न्यौछावर हो जाओ, ऐसा लगता है कि अपने देश के लिए कुछ कर दो, आर्मी में भर्ती हो जाऊं, कुछ करूं देश के लिए, देश गुलाम है और फिर से आज़ाद करूं, इस तरह का भावना पैदा होती है। तो ऐसा कैसे, आपके अंदर इतना जुनून क्यों है, और कैसे है, और क्या कारण है? तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ये जज्बा होता है। जज्बा ऐसे होता है क्योंकि वो खुद आर्मी में भी थे, कि मैं आर्मी में रहा। पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी भी देश की सेवा में रहे, सुबह आज़ाद हिंद फौज में, हमारे दादाजी। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक जज्बा होता है जो जुनून बन जाता है, तब इस तरह की भावना पैदा होती है। ये जज्बा ही है जो तोप के सामने खड़े हुए शहीद मंगल पांडे को कारतूस ना चलाने पर मजबूर करता है। ये जज्बा ही है जो भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को हंसते हंसते फांसी चढ़ने का जुनून पैदा करता है। ये जज्बा ही है जो अपने आप को गोली मार देते हैं कि मैं अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं मंजूर करूंगा, भले ही अपने आप को गोली मारूं। चंद्रशेखर आज़ाद। जज्बा ही है जो सिविल सर्विसेज वाले सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ो आंदोलन में आ जाते हैं गांधी जी के साथ, फिर वो कहते हैं कि अहिंसा से देश नहीं आज़ाद होगा, वो जुनून बन जाता है, आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जुनून पैदा करता है। कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई तनख्वाह नहीं थी उनकी, इंक्रीमेंट नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, दुनिया भर की बातें चलती हैं, तो वो नहीं था, जुनून था, जज्बा था। उसी प्रकार का जज्बा जब महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद जी को साउथ अफ्रीका के अंदर एक क्लास से बाहर निकाल दिया श्वेत होने की वजह से, तो उन्होंने कहा मेरे भारतीय लोगों के साथ क्या होगा। उन्होंने अपना वो जीवन ही त्याग दिया, क्योंकि जब तक ये देश आज़ाद नहीं होगा मैं इस जज्बे को, इस जुनून को नहीं छोड़ूंगा। तो वो जज्बा ही है जो देश को आज़ाद कराता है। वो जज्बा ही है जो देश के लड़ने के लिए भारत के हर एक सैनिक को जुनून देता है, शहीद करता है, वो शहादत देता है। वो जज्बा ही है जो कि बॉर्डर पे जाके भारत के प्रधानमंत्री चाइनीज़ रेडार में जाके भारतीय सैनिक को हौसला बढ़ाते हैं। तो उस जज्बे को सलाम है बेटा, वो जज्बा अपने पास रखना चाहिए, वो जुनून रखना चाहिए। साथ ही मैं आपके सामने एक
पिताजी का पसंदीदा गाना देशभक्ति गीत पेश करना चाहूँगा, जो कि अभी आपने चाइना और भारत के युद्ध में देखा कि हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। तो उसी जज्बे को सलाम है, भारत के हर सैनिक, हर शहीद को सलाम है, उस जुनून को सलाम है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।